नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर है। बिहार की राजनीति में आज तो गजब हो गया है। तेजस्वी यादव जिस पर बोचहा में दांव चलने वाले थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से उसने साथ छोड़ करके मुकेश सहनी का साथ थाम लिया। तो मुकेश सहनी जिसके दम पर बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, उसने मुकेश सहनी का साथ छोड़ करके तेजस्वी के साथ जो है एक तरीके से कहें कि नए सफर की शुरुआत कर ली और बोचहा से प्रत्याशी बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं बोचहा उपचुनाव को लेकर के, जहां पर मुसाफिर पासवान जो कि वीआईपी से जीत करके आए थे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में, समय आकस्मिक निधन होने की वजह से जो है वो सीट खाली हुई। उसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। बेबी देवी जो है बीजेपी के प्रत्याशी बना दी गई। तो मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान पर जो है एक तरीके से दाव लगाया। उस दाव के बीच में तेजस्वी यादव अभी तय ही कर रहे थे कि रमई राम की बेटी को शायद वहां से टिकट मिल दिया जाए। इस बीच में बड़ा खेल हो गया। मुकेश सहनी का साथ छोड़ करके अमर पासवान ने तेजस्वी यादव के आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। तो दूसरी तरफ जो रमई राम है वो पहुंच गए हैं मुकेश सहनी के घर पर और इंतजार कर रहे हैं उनके दिल्ली से लौट करके आने का। जाहिर तौर पर इस सियासी उलट पुलट वाले खेल के बीच में सब कुछ चकराया सा नजर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये उपचुनाव चल रहा है या घर अदला बदली करने का कोई गेम। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जब तेजस्वी यादव से मिले हैं मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान, तो तस्वीरें किस तरह से निकल के सामने आई हैं। दोनों बेहद खुश हैं। आरजेडी के झंडे वाला पटका लगा रखा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तस्वीर पुरानी है, लेकिन अगर पुरानी है तो ये तो वीआईपी में थे और उसके पहले बीजेपी में, तो फिर इनके पास ये आरजेडी वाला पट्टा आया कहाँ से, ये सब बात की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव और अमर पासवान जो हैं उनकी मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तस्वीरें देखिए और तस्वीर को देखिए किस तरीके से जो है दोनों गर्मजोशी से मिलते नजर आ रहे हैं। अब तस्वीर कब की है बहुत साफ नहीं है। इस पूरे मामले पर कोई कुछ कहने को तैयार भी नहीं है। लेकिन जो ड्रेस है, जो उन्होंने कपड़ा पहन रखा है, यानी कि अमर पासवान ने जो आज कुर्ता पहन रखा है और जो तस्वीर तेजस्वी के साथ है वो अलग अलग है। ऐसे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात दिल्ली में ही हो गई होगी और जब वो पटना पहुंचे हैं तब उन्होंने ऑफिशियली आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। और जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को वो नामांकन करने वाले हैं बोचहा उपचुनाव के लिए। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे अमर पासवान जब पहुंचे थे आरजेडी की सदस्यता लेने के लिए मुकेश सहनी का घर यानी कि वीआईपी को छोड़ जाते हैं पूरे बयान के साथ। वहाँ पे था, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहाँ से पहली एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? जी के 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है भूतपूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़, और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है। और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी राजद आपने ज्वाइन कर लिया, अमर पासवान से बात हो गई? राजद आपने ज्वाइन कर लिया? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। बात हो गई, आप चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से कंफर्म? जी आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा।